गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 जंतुओं में अनुकूलन, और आज हम इसका बचा हुआ पोर्शन पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है वृक्षीय जंतु, यानी जो जंतु वृक्षों पे रहते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। वे जंतु जो अधिकांश समय पेड़ों पर बिताते हैं उन्हें वृक्षीय जंतु कहते हैं या अर्बोरियल एनिमल्स भी कहते हैं। बंदर, वृक्षीय छिपकली, गिलहरी एवं ओपुसम वृक्षीय जंतु हैं। इनके पंजे चौड़े, कूले एवं कमर उन्हें पेड़ पर चढ़ाने में सहारा देते हैं। उनके शरीर का मेरुदंड उन्हें फिसलने से रोकता है। बंदर की पूंछ लंबी तथा घुंघराली होती है, जो पेड़ की शाखा से नीचे लटकने में उनकी मदद भी करती है। भोजन के लिए अनुकूलन। जंतु पौधे या अन्य जंतु खाते हैं। इनके भोजन के प्रकार के अनुसार इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं शाकाहारी। तो शाकाहारी पौधे खाने वाले जंतुओं को शाकाहारी जंतु कहते हैं, जैसे गाय, बकरी, हाथी, जिराफ। ये सारे जंतु जो होते हैं ये पौधे खाते हैं। इनके काटने के लिए तेज दांत एवं चबाने के लिए मजबूत दांत होते हैं। इनमें भोजन की तलाश में लंबी यात्रा तय करने के लिए लंबे एवं मजबूत पैर होते हैं। मांसाहारी मांस खाने वाले जंतुओं को मांसाहारी जंतु कहते हैं। शेर, चीता, कुत्ते जैसे जंतु अन्य जंतुओं का मांस खाते हैं, इसीलिए इन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। इनके मांस फाड़ने के दांत अच्छे विकसित होते हैं। गिद्ध एवं बाज जैसे मांस खाने वाले पक्षियों की तेज चोंच एवं पंजे उन्हें जंतुओं को पकड़ने एवं मांस फाड़ने में सहायता करते हैं। सर्वाहारी जो जंतु मांस और पौधे दोनों खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। भालू, कौआ, तिलचिट्टा ये पौधे एवं जंतु दोनों को खा जाते हैं, इसीलिए सर्वाहारी होते हैं। मनुष्य भी सर्वाहारी है, क्योंकि मनुष्य भी मांस और पौधे दोनों खाता है। परजीवी जिन्हें पैरासाइट्स बोलते हैं। कुछ जंतु भोजन के लिए अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। ये उन जंतुओं पर या उनके शरीर पर निर्भर रहते हैं। मच्छर, जोंक, खटमल परजीवी जंतु हैं। परजीवी में रक्त चूसने के लिए चूषक नली होती है, जो मेजबान शरीर के अंदर रहते हैं और उनका पचा हुआ भोजन खाते हैं। सुरक्षा के लिए अनुकूलन। प्रत्येक जंतु सुरक्षा चाहता है। जंतु अपनी सुरक्षा विभिन्न प्रकार से करते हैं। त्वचा जंतु की विभिन्न जलवायु की दिशाओं के प्रभाव से रक्षा करती है। गर्म शुष्क क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं की मोटी त्वचा होती है और उस पर बाल कम होते हैं, जैसे कि गाय, भैंस और ऊंट। और ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं की त्वचा पर अधिक बाल होते हैं। उनकी त्वचा के नीचे चर्बी की मोटी परत पाई जाती है, और ये दोनों बातें इन जंतुओं को अपने आप को गर्म रखने में इनकी मदद करता है, जैसे कि ध्रुवीय भालू, याक, हिमालय पर रहने वाले खरगोश इस प्रकार के वातावरण के अनुकूल होते हैं। रंग द्वारा रक्षा। कई जंतुओं का रंग उनके पर्यावरण के अनुकूल होने से उनकी शत्रु से सुरक्षा प्रदान करता है। ध्रुवीय भालू का रंग बर्फ की भांति होता है। टिड्डा तथा तोते का रंग उनके पर्यावरण के अनुरूप होता है। बालू रेत की छिपकली का रंग उसी मिट्टी जैसा होता है जिसमें वह रहती है। तो इस तरह से ये अपने रंग के थ्रू अपने आप को शत्रु से बचा लेते हैं। आकार द्वारा रक्षा। कुछ जंतु अपने शरीर के आकार को इस प्रकार परिवर्तित कर लेते हैं कि वे जिस स्थान पर रहते हैं उसी का भाग दिखाई देते हैं। पत्ते का कीड़ा उस पत्ते की भांति दिखाई देता है जिस पर वह रहता है। छड़ी पर रहने वाला कीड़ा उस सूखी छड़ी जैसा दिखाई देता है जिस पर वह रहता है। तो इससे भी पता नहीं चल पाता कि कीड़ा है या पत्ता है। बहुत अधिक गर्म तथा ठंडे पर्यावरण से भी रक्षा करते हैं। मेढक, छिपकली, कछुआ जैसे कुछ जंतु भोजन का अभाव तथा अधिक सर्दी होने पर शीत निद्रा में चले जाते हैं। वे इस प्रतिकूल समय को भूमि के नीचे पत्थरों, छिद्रों तथा गुफाओं में व्यतीत करते हैं। इस समय उनकी शारीरिक क्रियाएं लगभग रुक जाती हैं। उन्हें अधिक भोजन की आवश्यकता नहीं होती। वे भोजन नहीं खाते हैं। इन जंतुओं की ये शीत निद्रा, शीत निष्क्रियता कहलाती है। अब आते हैं आपके होमवर्क की तरफ। मैंने आपको अभ्यास में सही विकल्प और सही का निशान करा दिए थे और रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब आपको
सही गलत के निशान लगाने हैं। तो पहला है, इसमें आपको करना है गलत, दूसरे में सही, तीसरे में गलत, चौथे में सही। फिर उसके बाद में है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अनुकूलन क्या है? तो पहले का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, प्रकृति से लेके अनुकूलन कहलाती है तक। अगला प्रश्न है, जंतुओं को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? तो इसके लिए आपको पहले यहाँ से लिखना है, रहने के स्थान के आधार पर उनको निम्न भागों में बांटा गया है, सारे भाग लिख देने हैं। ठीक है, तो बच्चों इतना होमवर्क आपको करना है। नेक्स्ट क्लास में हम बचा हुआ पोर्शन और बची हुई एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।